संसद के पास किसान संसद लगाएंगे प्रदर्शनकारी। इस बीच अहम खबर यह भी आ रही है, दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी। एक बार में सिर्फ 200 किसान शामिल होंगे। प्रदर्शन में शामिल किसानों के पास आई कार्ड का होना जरूरी कर दिया गया है। ये इस वक्त की एक अहम खबर। और सीधे आपको लिए चलते हैं, मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, जहां किसानों के मुद्दे पर, केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर ऑपोजिशन सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है, तैयारी में है, वहीं किसान एक बार फिर संसद के बाहर यानी जंतर मंतर पर लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यह चौतरफा घेरने की रणनीति है क्या सरकार को इस मुद्दे पर? देखिए समीर, मैं अगर कहूं तो मुझे लगता है कि कल और आज दोनों दिनों की बैठक और उनके बयानों का अध्ययन करें तो ऐसा लगता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों यही कह रहे हैं कि हम खेलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन रूल्स हमारे होंगे। मतलब यह है कि सरकार ये कह रही है कि किसानों का मुद्दा बेहद गंभीर है, हम किसान को लेकर संवेदनशील हैं, लेकिन हमने किसानों को लेकर पिछले संसद सत्र में चर्चा कर ली थी, इसलिए इस बार संसद में चर्चा संभव नहीं है। अब सवाल यह है कि जिस देश की आबादी का 60% किसान है, क्या इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर आपने पिछले संसद सत्र में चर्चा कर दी तो मानसून सत्र में नहीं करनी चाहिए? ये बात सरकार से पूछी जानी चाहिए। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने यह तो कहा है कि वो किसानों के मुद्दे को लेकर आज दोनों सदनों में एडजर्नमेंट मोशन उन्होंने दिया है, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि संख्या बल के आधार पर निश्चित तौर पर सदन की कार्रवाई में विपक्ष को कितना मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात है। हाँ, ये जरूर है कि सत्ताधारी दल की तरफ से ये कही जा रही है कि हम सभी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन फिर व्यवहारिक समस्या यही है, 19 दिन में 31 बिल अगर आप लेकर आएंगे तो फिर बाकी और मुद्दों पर कैसे चर्चा होगी? ये क्योंकि आप 24 दिन तो आखिर 24 घंटे का ही होगा, तो ये सब तमाम तरह के पहलू हैं और यही सब कुछ आपको संसद से सड़क तक ठीक बात है। टीएमसी की तरफ से सुजाता मंडल हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे में सुजाता जी, तैयारी क्या होगी ऑपोजिशन की, टीएमसी की? क्योंकि सरकार तो देखिए पूरी कोशिश करेगी कि जो तमाम बिल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो पास कराए जा सकें मॉनसून सेशन में। ऐसे में किसानों के मुद्दे को उठाते हुए आपकी पार्टी की तरफ से भी नोटिस दिया गया है, आप लोगों की क्या रणनीति होगी? देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा रणनीति यही है कि हम लोग चाहते हैं कि देश का जनता और बंगाल का जनता अच्छा रहे, खुश रहे। और सबसे बड़ी बात, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस का जितनी महंगाई है वो हम लोग परेशान होते जा रहा है। अगर हम लोग परेशान है तो हम लोगों का जो साधारण इंसान है वो लोग कितना परेशान है। आज सोचिए, लोगों का खाने का पैसा नहीं है, कोरोना महामारी लोगों का दिल मतलब जीना का हराम कर दिया, उसके ऊपर पेट्रोल डीजल का इतना महंगाई है, लोग कैसे दिन गुजर पाए। तो इसलिए हम लोगों का सबसे बड़ी हम लोगों का मिन्नती है केंद्र सरकार से, पेट्रोल डीजल गैस केरोसिन का दाम कम करे, प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि दाम कम करे। और सबसे बड़ी बात, जो किसान लोग आज इतनी महीना से ये दिल्ली का धूप में, गर्म में, मरसत में, पानी में बैठा है सिर्फ अपना हक की लड़ाई के लिए, वो हक उन लोगों को दे दीजिए। क्यों मोदी जी हमेशा जीत कर रहा है? जब बंगाल का और बाकी सारे राज्य में वोट के लिए वो लोग आ सकते थे, तब एक दिन किसान लोगों के साथ बैठ के उन लोगों का फैसला नहीं कर सकता है? ये है हमारा केंद्र सरकार, मतलब लोग मर जाए, जितना जो हो जाए, लेकिन उन लोगों का सत्ता चाहिए। ऐसा में तो सत्ता में नहीं रहेगा। अभी उन लोगों का सिर्फ दिमाग में चल रहा है यूपी का वोट। क्यों यूपी का वोट? क्यों यूपी में लोग इंसान क्यों उन लोगों को वोट दे? यूपी का किसान लोग भी तो दिल्ली में अभी बैठा है, आप भी के टीवी चैनल में देख रहा है कि दिल्ली में पूरा कितना सारा बरसात चल रहा है। इतनी बरसात में अगर लोगों का बुखार में वो लोग मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार बनेगा? ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।